नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फ्यूचर लाइब्रेरियन के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि लाइब्रेरियन का फॉर्म जो है, लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड का फॉर्म जो है वो आप लोगों ने अप्लाई कर दिया होगा। इसकी जो फॉर्म की डेट जो है, फॉर्म अप्लाई करने की डेट है वो भी जा चुकी है। आरएसएम एसएसबी बोर्ड का जो फाइनल डेटा है कि फाइनल जो काउंटडाउन में जो कितने फॉर्म जो है वो आए हैं, ये भी आरएसएम एसएसबी बोर्ड ने जो है वो अपनी वेबसाइट पे ट्वीट के माध्यम से जो है वो बता दिया है। तो अब आपके पास में चांसेज हैं कि आप अपनी तैयारियों को आगे कैसे रखें। ठीक है, आप अपनी तैयारियों को किस तरीके से आप शामिल करें, किस प्लेटफॉर्म के माध्यम से या किस स्टडी मटेरियल के माध्यम से आप अपनी तैयारियों को और ज़्यादा मजबूती प्रदान करें। साथ ही साथ आवेदनों की संख्या, जो जैसा कि एक माहौल होता है कि भाई आवेदनों की संख्या इतनी हो गई, उसको देखकर बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में क्या होता है, एक डर सा बैठ जाता है कि यार इतने आवेदन है तो फिर सीटें इतनी है तो मेरा सिलेक्शन कहाँ होगा। तो आप ये मान के चलिएगा कि सिलेक्शन सबको एक ही चाहिए। सिलेक्शन जो है उसका कोई भी ऐसा नहीं कि उसको पूरी 548 सीटें एक आदमी को चाहिए, सबको सीट एक ही चाहिए मित्रों, ऐसे मानिएगा। रही बात आवेदनों की संख्या की, उसके साथ में बातचीत करेंगे। जैसा फ्यूचर लाइब्रेरियन हमेशा से आप लोगों के साथ में बहुत सारे फैक्ट के साथ में जुड़ता है, बहुत सारी ऑथेंटिक चीज़ों के साथ जुड़ता है, उन बातों के साथ में जुड़ता है जिनमें दिखावा कम है। और ये मान के चलिएगा कि एक ऑथेंटिक जो इन्फॉर्मेशन होती है, एक सारगर्भित और एक वास्तविकता वाली चीज़ जो होती है, उसके साथ में जो है वो फ्यूचर लाइब्रेरियन आप लोगों के साथ हमेशा जुड़ता रहे और आगे भी इस श्रृंखला को हम लोग लगातार रखेंगे। आपने इस बोर्ड द्वारा आयोजित होने वाली इस एग्जाम के लिए यानी लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड के लिए फॉर्म अप्लाई किया होगा। फॉर्म अप्लाई करते समय आपने अत्यधिक सावधानी रखी होगी। फिर भी अगर कोई भूलवश आपसे कोई मिस्टेक हुई है तो आप उस मिस्टेक को जो है उसकी लास्ट डेट जानने के बाद में आने वाला जो ये वीक है, इस वीक में आप क्या कर सकते हैं, उसको दुरुस्त कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक सेपरेट वीडियो जो है वो फ्यूचर लाइब्रेरियन के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा, आपको कैसे क्या संशोधन और सुधार करना है। आज के सेशन में बात करते हैं मित्रों। आज के सेशन में लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड की अंतिम तिथि है वो जा चुकी है और आवेदनों की संख्या जो है वो कितनी हो चुकी है, कितने कुल आवेदन जो है वो अब तक यहां पर अप्लाई हो चुके हैं, साथ ही साथ एक सीट पर कितना रहेगा आवेदन, कितना रहेगा कंपटीशन, इसके बारे में भी अपन क्या करेंगे, बातचीत करेंगे। अब कंपटीशन का तो देखो ऐसे है कि जैसे न्यूज़पेपर वाले हैं, न्यूज़पेपर वालों ने बता दिया कि भाई लगभग 83,000 फॉर्म है। 83,000 फॉर्म के अकॉर्डिंग उन्होंने तो बाकायदा लिख दिया 548 का भाग लगा के, ऐसे मान लीजिएगा 150 बच्चों पर एक का सिलेक्शन जो है वो उन्होंने अपने अनुसार, यानी जो जो उनके मैथमेटिकल जो डेटा उनके पास में उपलब्ध रहते हैं उसके बिहाफ से उन्होंने निकाल दिया। और अपन भी बहुत सारे विद्यार्थी जो होते हैं वो सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि यार 150 बच्चों पे एक का सिलेक्शन होगा या 152 जैसा कोई आंकड़ा आता है अखबार में, जैसा आप लोग देखते हैं वैसा मैं भी देख पाता हूं, है ना। अब 152 पे सिलेक्शन होना है, 152 पे सिलेक्शन होगा तो अपनी तो नैया पार ही नहीं पाएगी, ऐसे मानिएगा। पहले अपन थोड़ी सी बातचीत करते हैं कि क्या उन्होंने आंकड़े डाले, है ना, कितने फॉर्म जो है वो उन्होंने फाइनल सबमिशन जो है वो फॉर्म का उन्होंने बताया, वो देखिएगा। लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड के उन्होंने फाइनल फॉर्म बताए 83,273, ठीक है ना, 83,273, यानी कुल उन्होंने बताया कि भाई 83,273 फॉर्म क्या हो चुके हैं, अप्लाई हो चुके हैं। अब इसके ब्याह पर उन्होंने अपने हिसाब से बना दिया 548 सीटें और 548 का आंकड़ा निकाला। तो जैसा मैंने आपको बताया 150, आप ये मान के चलिए कि 150 कैंडिडेट पे एक कैंडिडेट आएगा, ऐसा उन्होंने बताया। थोड़ा सा मैं आपको पीछे लेके चलता हूं। सेकंड ग्रेड लाइब्रेरियन में बात करें मित्रों तो वहां पर भी लगभग 91,000 लड़कों ने फॉर्म भरा। लगभग कितने हजार लड़कों ने फॉर्म भरा भाई, 91,000, 91,000 स्टूडेंट्स ने क्या किया भाई, फॉर्म अप्लाई किया। मित्रों याद रखिएगा, एग्जाम के लिए कितने पहुंचे वो आपको भी जानकारी होगी। एग्जाम के लिए पहुंचे लगभग 29,903, ठीक है ना। इतने बच्चों ने क्या दिया, एग्जाम दिया। तो वो की वो स्थिति जो है वो कहां होनी है, वो की वही कंडीशन यहां होनी है। यहां भी कितने लोग एग्जाम देंगे, मेरे हिसाब से मैक्सिमम से मैक्सिमम आप मान के चलिएगा, इसका हाफ कर लीजिएगा, यानी लगभग 40,000 विद्यार्थी एग्जाम में उपस्थित होंगे, ठीक है ना। 40,000 कैंडिडेट जो है वही क्या देंगे, एग्जाम देंगे। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, बहुत सारे उदाहरण है। कॉलेज लाइब्रेरियन का पेपर जो था ना, कॉलेज लाइब्रेरियन का 11,000 लड़कों ने फॉर्म अप्लाई किया। कॉलेज लाइब्रेरियन का 11,000 लड़कों ने फॉर्म अप्लाई किया। और फर्स्ट जो थर्ड पेपर था, थर्ड पेपर लगभग इतने एक लोगों ने दिया। थर्ड और इसके अलावा फर्स्ट सेकंड यानी तीनों पेपर मिला के देने वालों की संख्या थी 2483,
यानी तीनों पेपर जिन लड़कों ने दिए हैं कॉलेज लाइब्रेरियन के, उसमें से 2483 लड़कों ने एग्जाम दिया था। आप समझ सकते हैं 11,000 अप्लाई हुए। थर्ड पेपर जो जीके वाला पार्ट होता है उसको 4,600 ने, और फाइनल जो एग्जाम दिया बच्चों ने, फाइनल जो कैंडिडेट थे वो उन्होंने इतने लोगों ने एग्जाम दिया। और इसमें भी आपने देखा होगा जो क्वालिफाई हुए उनकी संख्या शायद 1502 है। 1502 है। 1502 बच्चे जो है वो 1502 कैंडिडेट जो है वो क्वालिफाई हुए। ये क्वालिफाइंग नंबर है सभी कैटेगरीज का। और यहाँ भी डीवी में अभी पहुंचे हैं लगभग 1000। डीवी में जो संख्या है वो क्या है भाई, वो यहाँ पर 1000 है। अपना उद्देश्य आपको कॉलेज लाइब्रेरियन या ग्रेड सेकंड बताना नहीं है, अपना उद्देश्य आपको एक आंकड़ा देना है कि उस आंकड़े से आप समझिए कि 11,000 लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया, इतने लोग थर्ड पेपर के लिए, तीनों पेपर के लिए इतने, और क्वालिफाई हुए इतने, और उसमें भी डीवी में पहुंचे इतने। यहाँ भी जैसे फुलफिल एलिजिबिलिटी की बात करेंगे तो संख्या और जो है वो कम हो जाएगी। सेकंड ग्रेड के लिए लेते हैं मित्रों, सेकंड ग्रेड में फॉर्म अप्लाई हुए इतने, यहाँ पर ब्लॉक पहुंचे इतने। अब आप इसके अकॉर्डिंग भी देख लीजिएगा, मेरे हिसाब से 40,000 से ज़्यादा विद्यार्थी क्या नहीं होंगे, उपस्थिति नहीं रहेगी। यानी 50% आप ये मान के चलिए, 50% लोग जो है वो इस एग्जाम में क्या होंगे, इसमें अपेयरिंग होंगे। और इसमें भी आप जैसा एक आंकड़ा था, अपन ने एक पीछे एक नाम लिख रखा था कि एक सीट पर कितना रहेगा कंपटीशन, एक सीट पर कितना कंपटीशन रहेगा, और आप अपनी तैयारियों को कैसा विराम दें, कैसी अपनी एक मजबूती प्रदान करें, किस कंटेंट के साथ में आप जुड़े। आपने लास्ट टाइम हमारी एक किताब देखी नॉलेज बूस्टर, नॉलेज बूस्टर को भी आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि लगभग आउट ऑफ 100 जो है 100 क्वेश्चन जो है उसमें से 80 से 85 जो है वो चीज़ें आपको बहुत सारी मिलेंगी। कुछ बड़ा करने के लिए मित्रों बुराइयां या जो ताने जो हैं अक्सर वो आपको सुनने को मिलते हैं, आलोचनाएं जो है वो आपको सुनने को मिलती है। तो आलोचनाएं जो है वो पार्ट ऑफ लाइफ है। आपका जो कोई क्रिटिसाइज कर रहा है आपको, अगर कहीं आपकी कोई क्वालिटी के साथ में आपका कंपैरिजन कर रहा है तो आप ये समझिए कि आप अब काबिल होने वाले हैं। तो इसलिए आलोचना से घबराना जो है उसको छोड़ना है, और उसको एक नेगलेक्ट या इग्नोर करते आपको आगे बढ़ना है। आपके लिए बता देना चाहते हैं देखो कि 40,000 जो फॉर्म है उसमें से 40,000 बच्चे जो हैं उनमें वही होना है। 548 सीटें हैं, आप मैक्सिमम इतने लोगों में कंपटीशन मान लीजिए। मैक्सिमम कितने लोगों में कंपटीशन मान लीजिए, 548 के साथ एक जीरो लगा लीजिए, बस इतने ही लोगों में कंपटीशन होना है। ठीक है ना, इतने ही लोगों में क्या होना है मित्रों, कंपटीशन होना है। 5,480 बच्चों में कंपटीशन होना है। एक सीट के लिए आप ये मान के चलिएगा 10 लोगों में कंपटीशन होगा, ऐसे मान लीजिएगा। अब यहां पर देखो, यहां पर आप इसको ऐसे मान लीजिए कि इसमें से 1440 बड़े टैलेंटेड बच्चे हैं, ऐसे मान लीजिए 1440 वो लोग हैं जो बड़े अच्छे हैं, जिनका सब्जेक्ट बड़ा ही अच्छा है। 1440 में से आप ये मान के चलिए, आप कम से कम मानेंगे ना तो यहां पर ये मान के चलिए इनमें से बहुत सारे बच्चों के पास में मास्टर्स होगा, और यू मान के चलिए इनमें से 50% बच्चे जो है वो शायद 50% कैंडिडेट ऐसे भी होंगे, 50% ऐसे भी होंगे जिनके पास में नेट है। ठीक है ना, या उनका मामला जो है वो सब्जेक्ट के मामले में वो बड़े क्या है, एक्सपर्ट हैं। सब्जेक्ट वो बड़े अच्छी जगह से तैयार कर रहे हैं, एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान कॉलेज लाइब्रेरियन का उन्होंने दिया है, या दिल्ली में जो एग्जाम होते हैं उनके लिए अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, केवी में आने वाली जो वैकेंसी है उसके लिए अपने आप को तैयार करते हैं। तो यहाँ पर 1440 बच्चे जो है वो बड़े अच्छे हैं। कंपटीशन मैंने आपको बताया ना, कंपटीशन कितने बच्चों में, तो इतने एक बच्चों में क्या होना है, कंपटीशन होना है। पढ़ने वाले बच्चों में इतने ही, ऐसे मानिएगा। अब कहते हैं ना कि दो चीजें होती हैं, देखिएगा जिंदगी में आप सुने होंगे कि अगर आपका माइंड एकदम से सुपर माइंड है, ठीक है ना, याद रखिएगा हमेशा से, अगर माइंड आपका सुपर माइंड है तो आप एकदम से हट्टे घट्टे नहीं हो सकते। आप एकदम से हट्टे घट्टे डोले सोले आपके नहीं हो सकते, याद रखिएगा, क्योंकि डोले सोले आपके दिमाग को चलने ही नहीं देते। ठीक है ना, याद रखिएगा, अगर आपके डोले सोले अगर आपके अच्छे हैं तो माइंड नहीं चलेगा, और माइंड चलेगा तो डोले सोले अच्छे नहीं। यानी कहने का मतलब जहां पर बलिष्ठता और बुद्धिमत्ता जो है मित्रों वो कभी भी एक साथ नहीं रह सकती है, ठीक वैसे ही सब्जेक्ट और जीके दोनों एक साथ नहीं रह सकते। ठीक है ना, सब्जेक्ट और जीके जो है ना, याद रखिएगा, जीके वाला पार्ट भी आपका एकदम से अच्छा हो और सब्जेक्ट भी एकदम से अच्छा हो, ऐसे विद्यार्थियों की संख्या जो है आप ये मान के चलिए 10% भी नहीं होगी।
ऐसे विद्यार्थियों की संख्या जो है मित्रों याद रखिएगा 10% भी नहीं होगी। आप कभी भी देख लेना कि कोई आपको ऐसे लगे कि हाँ यार बहुत एकदम से शानदार व्यक्तित्व का धनी है और दिमाग भी उसका सुपर है, ऐसा बहुत ही मुश्किल काम है। कालिदास जी का उदाहरण बड़ा महत्वपूर्ण है इस मामले में, है ना, याद रखिएगा। बहुत सारी चीजें हैं जो आप इसको ध्यान रख सकते हैं, ठीक है ना। यानी आप ये मान के चलिए कि 10% विद्यार्थी ऐसे ही होंगे या नहीं होंगे, या 10% का मामला ऐसा सेट ही नहीं होगा जिनके बारे में जो विवाद हो सकते हैं, अपवाद हो सकते हैं, जो जहां पर आपको जीके प्लस सब्जेक्ट दोनों का नॉलेज जो है वो दोनों का बराबर हो जाए, ठीक है ना, कि जिनको जीके भी अच्छा आता हो और जिनको सब्जेक्ट भी अच्छा आता हो, ऐसा जो है दोस्तों बहुत ही मुश्किल वाला काम है, ठीक है ना। जीके भी अच्छे तरीके से आता हो और सब्जेक्ट भी आता हो, ऐसा बहुत ही मुश्किल है। तो आप इन दोनों चीजों को जो है वो अच्छे तरीके से तैयार करें। अच्छे तरीके से तैयार का मतलब ये, अगर आपका अच्छा है, जैसे इसमें अगर आप 90% खींचते हैं ठीक है ना, तो इसमें फिर आपको एक टारगेट बनाना पड़ेगा कि इसमें मैं केवल 50% ले आऊं। अगर आप यहां पर 90% खींचते हैं, याद रखिएगा, तो यहां पर आप ऐसे सोच लीजिए कि यहां मेरे 40% आ जाएंगे बस, ठीक है ना। यानी मेरा बताने का उद्देश्य ये है कि अगर आपकी एक चीज मजबूत है, एक पार्ट आपका मजबूत है, तो दूसरे पार्ट को आप क्या कर लीजिए, और ज्यादा जो है वो थोड़ा सा उसको क्या कर लीजिए, मजबूत कर लीजिए। पहले पार्ट में अगर आप सुपीरियर हैं तो सुपीरियर के साथ में दूसरे वाले पार्ट में आप एवरेज परफॉर्मेंस जो है वो जरूर कीजिए। इसके लिए फ्यूचर लाइब्रेरियन आप लोगों के लिए क्या लेकर आया है, क्या नहीं लेकर आता है और क्या क्या चीजें बताता है, वो भी मैं आपको थोड़ी सी जिक्र कर देता हूं। नवरात्रि का स्पेशल अवसर है। नवरात्रि जो है फिलहाल चैत्र माह का नवरात्रि जो समय है वो चल रहा है। आज रामनवमी है और रामनवमी के इस पावन पर्व पर आप फ्यूचर लाइब्रेरियन के साथ में आते हैं तो फ्यूचर लाइब्रेरियन के सभी वीडियो कोर्स है जो टेस्ट सीरीज पर आपको क्या मिलेगी, 60% की छूट देखने को मिलेगी। यानी 60% चीजें जो है वो आपको यहां से क्या होंगे, आपको 60% जो चीजें हैं वो आपको ऑफ मिलेंगी। आप किसी भी कोर्स में एनरोल्ड होते हैं तो आप ये मान के चलिएगा कि आपका 60% जो है वो आपका ऑफ हो जाएगा। इसके अलावा हमने आपको गारंटी के साथ में एक बात पहले भी कही है, आज भी कहेंगे, कंटेंट अच्छा नहीं लगे आप हमें 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन तक आप बता सकते हैं। उस दौरान तक आप बता सकते हैं कि आपने पढ़ाया और आपका पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आया, आप हमारे से डिस्कस कर सकते हैं। दिए गए दोनों नंबरों पे आप बातचीत कर सकते हैं। 60% ऑफर होने के बाद में आपके लिए विशेष छूट है जो संभवतया कंपटीशन क्लासेज में या कोचिंग संस्थान में आपको कहीं देखने को नहीं मिलती है, और कहीं मिलती है तो आप उसका कमेंट जो है कमेंट सेक्शन में आके आप जरूर डालिएगा कि सर फला फला कोचिंग में भी ऐसा ऑफर मिलता है या ऐसी छूट मिलती है कि कोर्स पसंद नहीं आए, कंटेंट पसंद नहीं आए, कंटेंट के नीचे वो केवल लाइनें खींचने वाला पार्ट हो और उसमें आपने हमसे इतना पैसा ले लिया और पैसे लेने के एवज में आपका कोर्स एकदम से अच्छा नहीं लगा, आप उसके 5 स्टार रेटिंग में आप 1 रेटिंग भी नहीं देते हैं, तो आप हमारे को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप हमारे से जुड़ते हैं आरपीएससी कॉलेज लाइब्रेरियन के लिए, तो कॉलेज लाइब्रेरियन का इंटरव्यू प्लस मॉक टेस्ट, ठीक है ना। इंटरव्यू प्लस मॉक टेस्ट बेच जो है वो लाइव प्लस रिकॉर्डिंग दोनों बेच में दोनों मोड में हमारे पास अवेलेबल है। फिलहाल आप हेल्पलाइन नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, दिए गए नंबरों पे आप बात कर सकते हैं। कोर्स प्राइस जो है जैसा मैंने आपको कहा कि हमारी हमेशा ज्यादा ही रहेगी, ठीक है ना, हमारी हमेशा ज्यादा ही रहेगी। मैंने आपको कहा भी है कि सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार, है ना, याद रखिएगा। जहां पर भी क्वालिटी के साथ में कोई किसी प्रकार का कंप्रोमाइज नहीं किया गया है, क्वालिटी में आपको एक अच्छा कंटेंट अवेलेबल करवाया गया और वो भी याद करवाने के तरीकों के साथ में, ठीक है ना, तो याद रखिएगा वैसा कंटेंट भी यहां पर अवेलेबल है। फीस जैसा मैंने आपको कहा कि हमारी मिनिमम फीस हमेशा से ही अन्य जगह से क्या होती है, ज्यादा होती है, लेकिन हमारे पास में फैसिलिटीज अवेलेबल रहती है कि कोई भी नीडी कैंडिडेट है वो हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता है। किसी भी प्रकार की अर्थ से संबंधित इकोनॉमिक क्लास के रिलेटेड अगर कोई भी चीज कमजोर है तो आप हमसे डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। उसके लिए हम आपकी हेल्प जो है वो पहले भी किए हैं। आप राजस्थान में जितने भी पीएच कैटेगरी से साथ रिलेटेड है, पीएच कैटेगरी में जो आते हैं उन विद्यार्थियों से आप पूछ सकते हैं कि हमने पहले भी बहुत हेल्प की और आगे भी हेल्प जो है वो हम करते रहेंगे। ऐसे विद्यार्थी जिनको सच में आवश्यकता है वो आप हमसे क्या कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है पिछले समय जो एमपीपीएससी में जो कॉलेज लाइब्रेरियन का एग्जाम हुआ, ग्रंथपाल का एग्जाम हुआ, जिसका इंटरव्यू जो है वो सितंबर में आयोजित होने हैं, ठीक है ना,
जिसका इंटरव्यू जो है मित्रों वो कब होने हैं, सितंबर में आयोजित होने हैं। तो उस सितंबर 2025 में अगर आप इंटरव्यू में सिलेक्ट हुए हैं, तो इंटरव्यू का बैच भी हमारे पास में अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्यूचर लाइब्रेरी ऐप। और यहां पर लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों मोड में आपको क्या हो जाएगा, हमारा कंटेंट जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। यहां भी जैसा मैंने आपको बताया, यहां भी हमारी वही फुलफिल एलिजिबिलिटी, वही हमारी शर्तें रहेंगी। जैसा मैंने आपको कहा कि कोर्स की प्राइस बनिस्बत ज्यादा रहेगी, ऐसी बात नहीं है अन्य संस्थानों की तुलना में। लेकिन हमने आपको कहा ना, अगर आपको लगे कि यहां से पसंद नहीं आया, ये तो मान लीजिए कोर्स प्राइस है, हमने किताब निकाली 650 रुपए की, उस किताब में भी हम इस बात के साथ में जो है वो पुरजोर तरीके के साथ में जो है वो हम लोग फोकस करते हैं कि अगर किताब अच्छी नहीं लगे, विदाउट हेजिटेशन आप हमें कह सकते हैं 650 बिना किसी डिस्काउंट के आपके क्या हो जाएंगे, आपके रिफंड हो जाएंगे। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हमारे पास फिलहाल अवेलेबल है। आप कोर्स के प्राइस के साथ जुड़े हमारे साथ में, तो आप इस कंपटीशन वाले मामले को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। बहुत सारी दुविधाएं आपको इन दिनों होती होंगी, आपको ऐसे भी लगता होगा कि यार यहां से मैं इस पड़ाव के साथ में जुड़ा हूं, फ्यूचर लाइब्रेरी के साथ जुड़ा हूं। तो मैंने आपको बताया ना, फ्यूचर लाइब्रेरी का आप फीडबैक लीजिए, ठीक है ना, आप फीडबैक लीजिए फ्यूचर लाइब्रेरियन के साथ में जुड़े हुए 2 टीचर्स का। और जहां तक मैंने आपको बताया ना, याद रखिएगा दोस्तों कि कहते हैं ना कि जो कारीगर होता है ना, जो मिस्त्री होता है, उसका खुद का घर कभी भी विकसित नहीं होता। ठीक है ना, अक्सर कलेक्टर बनाने वाला कलेक्टर नहीं होता है, इस बात पे आप फोकस कीजिएगा। फ्यूचर लाइब्रेरियन परिवार के साथ आप जुड़ेंगे तो इसके ऐप के माध्यम से आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे सिलेक्शन जो है वो आपको क्या होंगे, आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, वो सिलेक्शन हमारा एक पार्ट है, हमारे इस फ्यूचर लाइब्रेरियन परिवार का एक पार्ट है। और इस पार्ट को आप देखेंगे तो वहां से आप जुड़ेंगे आप हमारे साथ में, तो आपको पता चलेगा कि क्या किस तरीके का मामला है, क्या यहाँ की रिसर्च मैथोलॉजी है, और इस रिसर्च मैथोलॉजी को हम लोग किस फंडे के साथ में यूज करते हैं, याद रखिएगा मित्रों। और जो यूज का माध्यम है उसको अगर आपको ज्यादा जानना है तो आप हमारे साथ में कहां आ सकते हैं, एप्लीकेशन पे आ सकते हैं। जैसा मैंने आपको कहा कि मैं ही श्रेष्ठ हूं, ये घमंड है ना, याद रखिएगा, मैं ही श्रेष्ठ हूं, ये क्या है भाई, ये घमंड है। हाँ, सभी श्रेष्ठ है, बस अपने अपने तरीके से सब लोग जो है वो अपना श्रेष्ठ देने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। ये उस व्यक्ति का स्वाभिमान है। ठीक है ना, तो हम लोग स्वाभिमान के साथ में किसी प्रकार का जो दाव पेज जो है वो हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग अपना काम जो है वो एक बड़ी ही नेक और ईमानदारी के साथ में करते हैं। और इसका नतीजा है कि अगर कहीं भी आपको 1% भी ऐसे लगे कि यहां पर जो मामला है वो मेरा पेचीदा था या फ्यूचर लाइब्रेरियन परिवार का पेचीदा था, तो आप हमें बता सकते हैं। रही बात कंपटीशन की, तो जैसा मैंने आपको कहा कि लगभग 548 सीटें हैं, तो इसके साथ में एक 8 के साथ में एक 0 आप ऐड कर दीजिएगा। इतने एक बच्चों में क्या होना है, कंपटीशन होना है। और इन बच्चों में भी जैसे मैंने आपको कहा ना कि दोनों पेपर सब्जेक्ट प्लस जीके, ठीक है ना, सब्जेक्ट प्लस जीके दोनों में अगर किसी को महारत है तो आप ये मान के चलिएगा कि उन बच्चों की संख्या 1 या 2% होगी। ठीक है ना, उन बच्चों की संख्या क्या होगी भाई, 1 या 2% होगी, जिनको जीके भी अच्छा आता है और जिनको लाइब्रेरी साइंस भी अच्छा आता है। तो इस पड़ाव को आप जरूर ध्यान रखिएगा। हमारे साथ आप जुड़ते हैं तो बड़ा ही अच्छा लगता है। इस संदर्भ में आप क्या जानना चाहते हैं, दिए गए नंबरों पे बता सकते हैं, यहां पर भी कमेंट करके बता सकते हैं। एक नए सेशन के साथ फिर रूबरू होंगे, तब तक के लिए जय हिंद।